विधायक सरयू राय ने प्रेम प्रकाश मामले को लेकर रघुवर दास पर बड़ा हमला बोला है, आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि ये पूर्व की सरकार में प्रेम प्रकाश की साठगांठ थी और 2020 में जब हेमंत सरकार बनी तो वो इधर शिफ्ट हो गए। देखिए रिपोर्ट। सरयू राय इन दिनों बोकारो के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने पूर्व सीएम रघुवर दास पर हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि प्रेम प्रकाश पूर्व की सरकार में सेंट्रलाइज सिस्टम तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास और तत्कालीन मुख्य सचिव राजवाला वर्मा के वक्त से ये सिंडिकेट चला रहा था। उन्होंने कहा कि 2020 में जैसे ही हेमंत सोरेन की सरकार बनी तो इस सिस्टम को प्रेम प्रकाश ने राजधानी से प्रखंडों तक फैला दिया। उन्होंने ये भी कहा कि हेमंत सोरेन को इस बारे में उन्होंने आगाह किया था, लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। नतीजा अब सबके सामने है। प्रेम प्रकाश ने ट्रेनिंग तो पहले वाली ही सरकार से लिया है। सिस्टम के एक पार्ट थे उस समय, और 2020 का अंतिम आते आते ही ये पूरा सिस्टम सब हरवे हथियार के साथ हेमंत सोरेन के आ गया। मैंने उसमें मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सावधान रहना चाहिए आपको, सबके सब आपके यहाँ आ गए, एक दो आए तो कोई बात नहीं है। वहीं प्रेम प्रकाश को बोकारो और अन्य जिलों से मिले बॉडीगार्ड को लेकर सरयू राय ने कहा है कि इस मामले को लेकर जांच करने की कोई जरूरत ही नहीं है। सीधे जिले के डीसी और एसपी से पूछताछ की जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि अघोषित रूप से भी प्रेम प्रकाश को बॉडीगार्ड नियमों से परे जाकर उपलब्ध कराया गया था। प्रेम प्रकाश ने ट्रेनिंग तो पहले वाली ही सरकार से लिया है। सिस्टम के एक पार्ट थे उस समय, और 2020 का अंतिम आते आते ही ये पूरा सिस्टम सब हरवे हथियार के साथ हेमंत सोरेन के आ गया। मैंने उसमें मुख्यमंत्री जी को कहा था कि सावधान रहना चाहिए आपको, सबके सब आपके यहाँ आ गए, एक दो आए तो कोई बात नहीं है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य को देखते हुए सरयू राय ने कहा कि कोई सरकार हटाने की बात करता है तो कोई सरकार बचाने की बात कर रहा, लेकिन केंद्र बिंदु में तो भ्रष्टाचार का मुद्दा है, उसे खत्म करने की बात कोई नहीं करता। हम सभी एक दूसरे के खिलाफ बात करते हैं। कोई सरकार हटाने की बात करता है, कोई सरकार बचाने की बात करता है। इसका केंद्रीय मुद्दा भ्रष्टाचार है, उसको हटाने के लिए कोई बात नहीं करता है। आप जब अपने यहाँ भ्रष्टाचार कभी था उसको स्वीकार करेंगे, तभी आप दूसरे के भ्रष्टाचार पर हमला करने की काबिलियत रखते हैं। सरयू राय ने पूर्व की सरकार पर तंज कसते हुए कहा कि आप अपने वक्त के भ्रष्टाचार को स्वीकारेंगे तभी आप दूसरों पर हमला कर सकते हैं। वहीं पूजा सिंघल मामले को लेकर सरयू राय ने कहा कि पूर्व की सरकार में मनरेगा में हुए घोटाले की जांच ईडी कर रही है और उसी दौरान सरावगी बिल्डर से प्लॉट खरीदकर अस्पताल बनवाया गया। इसी दौरान नोटबंदी भी हुई और वही पैसा पल्स अस्पताल में लगा। उन्होंने कहा कि 2015 से 2019 तक की सरकार में जो भ्रष्टाचार हुआ उसी का पैसा अस्पताल निर्माण में लगा है। सरयू राय ने यह भी कहा कि ईडी भले ही हेमंत सोरेन के कार्यकाल की जांच कर रही हो, लेकिन भ्रष्टाचार के तार रघुवर दास की सरकार तक पहुंच ही जाएंगे। एक विशेष बात बता रहा हूं, आप अलग से इसको आप ले सकते हैं। उनके बारे कहा जा रहा है कि मनरेगा में उन्होंने पैसा कमाया, पल्स हॉस्पिटल में लगाया, 19 करोड़ उनके सीए के पास से मिला। थोड़ा विश्लेषण आप करेंगे तो मनरेगा में जब थी हो, उसके बाद नोटबंदी हो गई तो उनका सारा कमाया किसी न किसी रूप में सफेद हो गया। सरयू राय और पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास की अदावत जगजाहिर है। ऐसे में सरयू राय अपनी तरफ से रघुवर दास सरकार पर हमला बोलने का कोई भी मौका नहीं छोड़ते। ऐसे में देखने वाली बात यह होगी कि मुकम्मल जांच के बाद क्या कुछ सामने आता है। बोकारो से न्यूज बाय स्कोप के लिए चुमन कुमार की रिपोर्ट।